जिस पर कृपा आनी होती है नीम करोली बाबा की, वो अपने आप आ जाती है और वो अपने आप उस भक्त को ढूंढ लेते हैं। महाराज जी क्या बताऊं, मेरा जवान बेटा 12-13 साल का कई दिन से घर से लापता है। साधु संतों से मिल लिया, पूजा पाठ कर ली, लेकिन जो पुत्र है मेरा, वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। अभी एक तरफ की उनकी जो दाढ़ी थी वही बनी हुई थी। जो उसका 12 वर्ष का बेटा था, वो अगले दिन सुबह सुबह घर पर आकर दस्तक देता है। कारण ये कि बाबा बड़े मस्तमौला थे, बड़े हंसमुख स्वभाव के थे और बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाते थे, बहुत थोड़े से चंचल स्वभाव के भी थे। तो नीम करोली बाबा अगर आपको अपने जीवन में दिख रहे हैं या कहीं पर उनका आभास हो रहा है, तो उन्होंने आपको चुन लिया है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नीम करोली बाबा की एक ऐसी अनोखी और अद्भुत कहानी लेकर आया हूँ जो आपको कनेक्ट करेगी उनके साथ। नीम करोली बाबा कहते हैं कि जिस पर कृपा आनी होती है नीम करोली बाबा की, वो अपने आप आ जाती है और वो अपने आप उस भक्त को ढूंढ लेते हैं। गुरु अपने भक्त को स्वयं चुनता है, अपने शिष्य को स्वयं चुनता है। तो नीम करोली बाबा अगर आपको अपने जीवन में दिख रहे हैं या कहीं पर उनका आभास हो रहा है, तो उन्होंने आपको चुन लिया है। आइए एक कहानी सुनाते हैं नीम करोली बाबा की। वैसे तो उनका जो जीवन है चमत्कारों से भरा हुआ है, तो एक बड़ी प्रेरक कहानी मैं आपको नीम करोली बाबा की सुनाता हूँ। हुआ यूं कि नीम करोली बाबा, जो कि फक्कड़ थे, साधु थे, संत थे, दाढ़ी रखते थे और कभी कभार ही उसको बनवाते थे। और ये बड़ी सत्य घटना है कुमायूं रेंज की। तो एक बार हुआ यूं कि नीम करोली बाबा नाई के पास गए और दाढ़ी बनाने के लिए बैठ गए। अब नाई या जो हजामत करते हैं, उनका नेचर होता है कि जब वो हजामत करते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अपनी या किसी न किसी की देते रहते हो। तो नाई अब बाबा जी के सामने बैठा और अपनी व्यथा कथा उसने कहनी शुरू की कि महाराज जी क्या बताऊं, मेरा जवान बेटा 12-13 साल का कई दिन से घर से लापता है और बहुत ढूंढने की कोशिश कर ली, बहुत मैंने उसके साधु संतों से मिल लिया, पूजा पाठ कर ली, लेकिन जो पुत्र है मेरा, वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो नीम करोली बाबा, जो कि हमेशा बहुत सज्जनता के साथ जवाब दिया, आ जाएगा। वो ऐसे ही बोलते थे या ऐसे ही बोलते थे, आ जाएगा। तो बड़े दुखी मन से जो नाई था उसने कहा, ऐसे सब बहुत सारे साधु संत कह गए आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन बाबा आता नहीं है। बाबा बहुत ध्यान से, बहुत विनम्रता के साथ जो उसकी ये बात थी सुनते रहे, लेकिन अचानक बाबा ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। बीच दाढ़ी बनवाते हुए उठे और कहा, 1 मिनट रुको और मैं आता हूँ। तो जो नाई था उसको भी लगा शायद कोई लघु शंका या कोई ऐसा कारण होगा जिसमें बाबा भी जाना चाह रहे हैं। तो बाबा को उसने जाना, बाबा ने ऊपर से वो कपड़ा हटाया और गए। अभी एक तरफ की उनकी जो दाढ़ी थी वही बनी हुई थी। गए, करीब 10 मिनट बाद बाबा वापस आए और आकर बैठ गए शांति मन से, इत्मीनान के साथ, और फिर अपनी दाढ़ी बनवाई, फिर चले गए। तो ये घटना यहाँ तक तो आपने सुन ली। अब अगले दिन क्या होता है उस नाई के साथ, और ये सच्ची घटना है कुमायूं रेंज की। जो उसका 12 वर्ष का बेटा था, वो अगले दिन सुबह सुबह घर पर आकर दस्तक देता है और कहता है कि मैं आ गया। तो उसको देख के जो उसके पिता होते हैं, यानी जो नाई था, वो बड़ा खुश होता है। तो पूछता है, तुम इतने दिन कहाँ थे और अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम आ गए? तो वो अपनी पूरी घटना बताता है कि मैं कहीं बहुत दूर चला गया था, मुझे किसी ने पकड़ लिया था, होटल में बेच दिया था, तो मैं वहाँ बर्तन धोता था, लेकिन कल पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं बाहर बर्तन धो रहा था, तो एक बाबा जी आए, उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था और उनकी एक तरफ की ही दाढ़ी बनी हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक टिकट के पैसे दिए और एक टिकट दिया और कहा कि अभी तुम्हारी जो ट्रेन है उसका समय हो रहा है, जाओ बैठो, घर पे तुम्हारे जो पिताजी हैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने, और उनका मुझे चेहरा याद है, उन्होंने कंबल पहन रखा था और एक तरफ की ही दाढ़ी बनी हुई थी, दूसरी तरफ की दाढ़ी नहीं बनी हुई थी। और मैं ट्रेन का टिकट, उन्होंने ट्रेन का टिकट दिया, रास्ता बताया और मैं बैठ के यहाँ तक आ गया। तो ये जो नाई था वो समझ गया कि जब बाबा जी बीच में उठ के गए थे और कहा था कि मैं भी आता हूँ 5 मिनट में, तो शायद वो उसके पुत्र के पास ही गए थे और उसके पुत्र को ये प्रेरणा देने या वो मार्ग दिखाने कि वो अपने घर वापस आ पाए। तो ये एक मिरेकल नीम करोली बाबा का बड़ा फेमस है कुमायूं की रेंज में या उत्तराखंड में। ऐसे ही बाबा के देखो अनगिनत कहानियाँ, जो उस समय उन बाबा के साथ रहे हैं लोग या जो बाबा से जुड़े रहे हैं लोग, वो ऐसी कहानियाँ, उनके पास खूब सारी कहानियाँ जो बाबा को लेके बताई जाती है। कारण ये कि बाबा बड़े मस्तमौला थे, बड़े हंसमुख स्वभाव के थे और बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाते थे, बहुत थोड़े से चंचल स्वभाव के भी थे। तो
एक ही दो शब्दों में कहते थे कि अगर बोला है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये बाबा की कृपा थी। तो बाबा की जिस पर जब कृपा आनी होती है तो इस तरीके से आती है। अभी भी कई लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, सूक्ष्म रूप में उनको महसूस करते हैं। जब आप उनको प्रार्थना करते हैं जीवन के किसी भी कष्ट के लिए, जीवन की किसी भी परेशानी के लिए, तो जरूर उन तक पहुंचती है। देखिए, शरीर तो नश्वर है, ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो महापुरुष हैं उनकी जो दिव्य ऊर्जा है वो इस ब्रह्मांड में हमेशा रहती है और हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने के काम आती है। तो आप जब जीवन में निराश हो, परेशान हो, तो एक चीज़ जरूर करें, नीम करोली बाबा को याद करें, उनसे अपने मन की व्यथा कहें। और देखिए, कौन सा काम जगत में है जो उनसे नहीं हो सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आपकी जो प्रार्थना है बस उन तक पहुंचनी चाहिए। तो ये प्रेरक प्रसंग मैंने आपको इसलिए बताया कि किस तरीके से भक्तों पर अपनी विशेष कृपा वो बरसाते रहते हैं। उम्मीद है कि नीम करोली बाबा की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी व्यथा लिखिए। शायद जो भी आपकी व्यथा है, कथा है, यहीं से नीम करोली बाबा उसको एक्सेप्ट कर ले और जिस तरीके से उस नाई के बेटे के पास गए थे उसे रास्ता दिखाने, आपके जीवन की भी जो कठिनाई है उसको रास्ता दिखाएं और आपके जीवन का जो मार्ग है उसे सुमंगल करें, उसको अच्छा करें। तो कमेंट बॉक्स में अपनी व्यथा लिखिए, कथा लिखिए, जो भी आपकी समस्याएं लिखिए। मुझे ऐसा लगता है नीम करोली बाबा जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में उन्नति लेकर आएंगे। अंत में जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।